आज प्रेस वार्ता को बुलाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि एक साइबर फ्रॉड में हमने साइबर थाने की टीम ने असल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह उनसे काफ़ी तरह के डिवाइसेस वगैरह भी बरामद किए हैं जिनके माध्यम से वो लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते थे। इसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमें बलजिंदर से, जो कि हिजरावा कला के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आया जिसमें कि उनको ये कहा गया कि हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं। उनके कोई प्रतिनिधि बन के बात की और आपको तरह-तरह के लाभ पहुँचाने के लिए आप हमें विभिन्न खातों में पैसे डालिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग-अलग किश्तों से 4,46,882 रुपए जो है अलग-अलग खातों में डाले। फिर इसमें एक एफआईआर जो है वो 8, 10, 25 को दर्ज की गई साइबर थाना में और उसी की जांच में कुछ आरोपियों को पकड़ा गया। पहले इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनसे जो है 3 मोबाइल फ़ोन, 5 एटीएम कार्ड, 7 बैंक चेक्स और 5,000 रुपए की रिकवरी की गई थी। इसके अलावा कल परसों जो हैं 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनकी जो पहचान है वो इस प्रकार से है। एक है रवि कुमार उर्फ़ रवि पुत्र किशोर लाल, ये हांसी का निवासी है और दूसरा है रवि कुमार पुत्र मोहन लाल, ये अशोकनगर फ़तेहाबाद का निवासी है। तो इन दोनों को फ़तेहाबाद से ही गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा जब इनका रिमांड लेके इनसे पूछताछ की गई तो आगे के आरोपी जो हैं हमारे असल आरोपी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है आज। उनमें से एक है रिपन पुत्र मोहन लाल, ये अपना अशोकनगर का ही रहने वाला है और एक है नितेश कुमार, ये भट्टा कॉलोनी फ़तेहाबाद का रहने वाला है, जो कि मताना रोड के पास स्थित है। रवि कुमार उर्फ़ रवि और रवि कुमार पुत्र मोहन लाल, इनसे बहुत सारे जो हैं डिवाइसेज़ जिनके ज़रिए ये साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे वो रिकवर किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। एक इसमें रेडमी A5 फ़ोन है, एक रेडमी A2 है, एक नारज़ोंगी मोबाइल है, नोकिया कीपैड मोबाइल है, डेल कंपनी का लैपटॉप है, कैनन प्रिंटर है, 3 सिम कार्ड हैं, 1 एटीएम कार्ड, कुछ कंपनी के फ़र्ज़ी टावर लगाने से संबंधित इनके पास दस्तावेज़ मिले हैं और एक कंपनी के और इनके पास जो हैं 3 फ़र्ज़ी मोहरें मिली है। तो इन सभी के माध्यम से ये लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते थे और इनके अलावा इनके पास से कुछ कैश भी बरामद किया गया है, रिकवरी भी की गई है। जिसमें रवि कुमार से 10,000, रवि कुमार पुत्र मोहन लाल से 15,000, रिपन और नितेश से कुल मिला के 40,000, तो कुल 65,000 रुपए की रिकवरी की गई है। इसके साथ-साथ मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनता को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि यदि आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल, मैसेज या फिर लिंक आपको ऐसा प्राप्त होता है जिसमें कि आपको किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा है या फिर अपनी पर्सनल जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप उससे बचें और तुरंत 1930 पे कॉल करें। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार के भय की स्थिति में भी डाला जा रहा है, जिससे कि आप एकदम पैनिक हो जाते हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट का यदि आपको कोई कहता है, तो उस प्रकार की स्थिति में भी आपने 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवानी है। इस प्रकार के फ्रॉड से बचना है। कितने लोगों से अब तक फ्रॉड कर चुके हैं आप लोग? ख्याल है? अ, ये जो है अभी तक इनसे अभी पूछताछ की जाएगी। जब गहनता से पूछताछ करेंगे तो एग्ज़ैक्ट जो नंबर है वो पता चलेगा। कैसे वारदात को अंजाम देते थे जी? कैसे निशाना बनाते थे? गुमराह कैसे करते थे वारदात? ये अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इन्होंने अपने आप को एजेंट बताया और कहा कि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बेनिफिट्स होते हैं, कस्टमर आईडी और अन्य जो लाभ हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे और इसके लिए आपको पैसे जमा करने हैं। तो ये अपना खाता नंबर वगैरह देते थे जिसमें कि जो भी विक्टिम होता है पीड़ित से पैसे जमा करवाते थे। शिकायतकर्ता को टारगेट कैसे करते थे जी? किसी कोई डाटा लेते थे किसी कंपनी से, बीमा कंपनी से, किसी खास एज के लोगों को इफ़ेक्ट करते थे जानकारी दी? बिल्कुल, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनका कुछ-कुछ एमओ तो होता ही है, जैसे कि एक तो ये डेटा प्रोफाइलिंग जो है आपकी, जो भी आपकी सोशल मीडिया पे डेटा आप साझा करते हो, अपनी पर्सनल जानकारी साझा करते हो, उसकी ये प्रॉपर प्रोफाइलिंग करते हैं, जिससे कि उनको ऐज और जो भी आपका प्रोफ़ेशन है उसके बारे में जानकारी लेके फिर ये आपको कॉल करते हैं। इसके अलावा ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर महिलाएँ हैं उनको भी टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस वर्ग के लोगों को टारगेट करना जो है वो ईज़ी होगा।
तो जो भी उनके लिए सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, उनको ये अपने अलग-अलग तरीकों से उनके साथ साइबर फ्रॉड ये करते हैं। इस मैडम आपराधिक रिकॉर्ड भी है? कोई पुराना मामले में पहले भी पकड़े गए हैं कभी? इसकी भी अभी जाँच करी जाएगी। इसमें जो इनके ऊपर एफआईआर्स यदि दर्ज हुई है, तो उसका सर्च किया जाएगा। बाकी थानों से एक बारी जानकारी लेके फिर ही पता चल पाएगा। इसमें ये स्टूडेंट हैं या क्या काम करते हैं? किस व्यवसाय से वैसे जुड़े हुए हैं? कुछ जानकारी मिली है? इसकी अभी इनकी जो है सारी पर्सनल डिटेल्स और जो भी है सारा इंटेरोगेशन करना है। अभी सिर्फ़ मामले से जो हमारे पास मुकदमा था, उससे संबंधित ही जानकारी हासिल की गई है। केवल उसी की ही जाँच की गई है। अन्य बाकी की जानकारी अभी इनसे इंटेरोगेशन करके पता लगाई जाएगी। जिस जिस सिम का इस्तेमाल करते थे, ये भी खुद की रहती थी या किसी से लाते थे? क्योंकि फेक होगी वो भी बिल्कुल, फेक बिल्कुल, आईडी। जो इनके सिम होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो सभी फ़ेक होते हैं। ये किसी के माध्यम से किसी बिचौलिए या फिर किसी मीडिएटर के माध्यम से किसी गरीब इंसान को या फिर झांसा देकर या उनको कुछ पैसों का लालच देके खरीदते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अपने नाम पे रजिस्टर्ड, अपने एड्रेस पे रजिस्टर्ड सिम का या अकाउंट का ये इस्तेमाल नहीं करते। तो आप स्टैंड के उन अलावा भी उन कई लोगों बार को भी मतलब शामिल कि करते हैं फिर जिनका सिम इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, यदि अगर उस व्यक्ति ने अपना सिम जो है जानबूझकर पता होते हुए कि ये जो सिम है उससे साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाएगा, इसलिए यदि वो देता है तो उसको बिल्कुल शामिल अनुसंधान किया जाता है। लेकिन यदि उसने अनजाने में दिया है तो फिर उस हिसाब से उस पर कार्यवाही अमल में लाई तो जाती है। रिमांड पर लिया जाएगा या कैसे आगे करा बिल्कुल, जाएगा? अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा ताकि इनसे बाकी की भी जानकारी इन्होंने किस-किस के साथ और फ्रॉड किया है, कहाँ इन पर मुकदमे दर्ज हैं, अन्य जानकारी पता लगाने के लिए इनको रिमांड पे लिया जाएगा। थैंक यू। कुछ और पूछ लें इनसे? आप एएसपी क्राइम हैं, तो ये खाराखेड़ी मर्डर केस में क्या स्टेटस है वर्तमान? 3 तो आपने पकड़ लिए, 5 लोगों के नाम हैं। तो क्या ये कोई गैंग वार है या पारिवारिक दुश्मनी, क्या सामने आया है? ये अभी तक तो इसमें यही पता चला है कि इनकी पहले से रंजिश थी, जिसके चलते इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और इसमें अभी और जाँच की जा रही है क्योंकि ये जो 3 आरोपी थे, ये तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज जो हमें प्राप्त की थी, जिसमें इन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया। बाकी के जो आरोपी हैं, जिनका कि कॉन्स्पिरेसी में रोल है, उनको अभी फ़िलहाल इनसे अच्छे से पूछताछ करके, एविडेंस कलेक्ट करके अभी उसमें यही है सबूत इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सबूतों के बिना पर ही उनको गिरफ्तार किया जाए। उससे पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मर्डर में मैडम ये तीनों शामिल थे जो पकड़े गए? इसके इनके अलावा मतलब षड्यंत्र में और लोग शामिल हैं? बिल्कुल, अभी इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि षड्यंत्र में और कौन-कौन शामिल है या नहीं है, केवल इन्हीं का ही रोल था। यदि औरों का रोल है तो उसके लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज का जो अवलोकन किया है, उससे ये 3 दिखाई दे रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक रोज कैफे पे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ मैडम। तो महिलाएं पकड़ी गई 7, बताई गई 4, जबकि कैमरों में भी है 3 महिलाओं को पहले बैठाया गया, 4 को और बैठाया गया है। तो उन महिलाओं की शिकायत पे ही केस दर्ज किया गया है। ये सूचना के आधार पर एक गुप्त सूचना के आधार पर ही केस जो था मतलब इसमें रेड करी गई थी और वेरीफ़ाई करने के बाद ही फिर इसमें जो है कार्यवाही जब वेरिफ़िकेशन के बाद ही जो भी कार्यवाही करी गई है, वो की गई थी। तो उसके सीसीटीवी रिकॉर्ड में भी कुछ मिला, कैमरे लगे हुए हैं बहुत सारे वहाँ। जी, उनका अवलोकन किया जा रहा है और उसके बाद ही आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। एक एफसीआई गोदाम के सामने भी एक गैंगवार हुई थी। 2 गाड़ियों से एक बाइक के ऊपर टक्कर मारी गई थी। तो उसमें वो 2 इंजर्ड हुए थे, तो उसमें भी कोई गिरफ्तारी है? उसमें अभी उसमें अभी जाँच ही जारी जारी है, अनुसंधान ही किया जा रहा है। जैसे ही कोई साक्ष्य सामने आता है, फिर उसी के बेसिस पर ही गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है। थैंक यू।